मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकती हैं उनको यहाँ विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएं इस पूरे आयोजन में यहाँ सहभागी बनेंगी और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है और 21,000 शौचालय, एक स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए की जा रही है। और इस पूरे व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने स्नान घाट की व्यवस्था भी यहाँ पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 8,000 फीट से अधिक के जो है घाट, स्पेशल घाट यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मेले की दृष्टि से। गत वर्ष की तुलना में कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की भी यहाँ पे संभावना है और उसी को ध्यान में रख करके सारी तैयारियां की जा रही हैं। यह एक अवसर होगा माघ मेला हमारे लिए 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसके एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए और पूरी टीम उसी दिशा से यहाँ पर कार्य कर रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य हो या फिर यहाँ पर पार्किंग के स्पेस को, कोई भी श्रद्धालु को, कल्पवासी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था और उस प्रकार के सुविधा देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य स्नान जो होंगे, मकर संक्रांति का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। पौष पूर्णिमा का जो दूसरा स्नान है यह यहाँ पर 25 जनवरी को होगा और इस दिन से कल्पवास भी यहाँ पे प्रारंभ होगा। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को होगी। बसंत पंचमी 14 फरवरी को होगी। माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को और महाशिवरात्रि 8 मार्च को संपन्न हो। ये आयोजन होंगे जो मुख्य 6 स्नान इस बार के इस पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग महीने का ये पूरा आयोजन चलेगा और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा शासन लग करके इस आयोजन को श्रद्धालुओं की सुविधा और आने वाले जो कल्पवासी हैं, साधु संत हैं और अन्य जो भी संस्थाएं हैं उन सब के साथ बेहतर तालमेल करके इसको भव्य आयोजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले बेहतरीन माघ मेले की सुविधा हम श्रद्धालुओं को दे करके प्रयागराज को स्वच्छता और भव्य कुंभ का संदेश देने में सफल होंगे। धन्यवाद जी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो प्रयागराज में मौजूद हैं, प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री यहां पर उन्होंने प्रेस से बात करते हुए जानकारी दी कि किस तरह से माघ मेले की तैयारी की जा रही है। माघ मेला कुंभ 2024 जिसकी तैयारियों के बारे में उन्होंने बताया और साथ ही ये भी कि 2 महीने के अंदर 6
बड़े स्नान होने हैं, जिसमें शाही स्नान और कई प्रमुख तारीखों पर स्नान शामिल है, जिसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये उस वक्त का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री ले रहे थे। लखनऊ से खबर, बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में तय किया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गांव गली तक माहौल किस तरह से राममय किया जाए और इसके अलावा हर बूथ स्तर पर बूथ की जीत, चुनाव जीत का मंत्र दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य और सबकी जिम्मेदारियां तय की गई है। लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने और योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहे। आज हम लोगों ने जिलों के पदाधिकारियों की बैठक की है और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार 31 तारीख से पहले हमें सभी जिलों की बैठक हम करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने जो निर्णय किए हैं, उन निर्णय को हम संगठनात्मक दल के नाते, हमारा संगठन है, हम नीचे तक अपनी तैयारी करेंगे और जो जो काम केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है, उस काम के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे। इधर महाराजगंज हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 3 मजदूरों को निकाला गया है। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। 6 मजदूर अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। निकाले गए मजदूर अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। कोल्हुई क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ का ये मामला है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। यहां पर एक मैरिज हॉल बनाया जा रहा था। जो खबर हमारे सहयोगी ने दी उसके मुताबिक छत डाली जा रही थी और इसी बीच ये हादसा हुआ। आशीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर। आशीष, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? क्या बाकी के फंसे मजदूरों को भी निकाल लिया गया है? आवाज मिल रही है आशीष? तो फिलहाल आपको बता दें, कोल्हुई थाना क्षेत्र में मैरिज हॉल निर्माण के दौरान हादसा हुआ। 10 मजदूर दब गए थे, एक की मौत हो चुकी है। 3 मजदूरों को निकाला गया है जिनकी हालत गंभीर, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अब भी 6 मजदूर मलबे के नीचे दबे हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। अगली खबर नोएडा से, जहां पर युवकों ने एक महिला को जमकर पीटा है। महिलाओं को जमीन पर गिराकर पीटा गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। असगरपुर गांव का ये मामला है। आरोपी सपा नेता बताए जा रहे हैं। फतेहपुर से खबर, ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की मौत हो गई है। हार्ट अटैक की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राधानगर थाना इलाके का ये मामला है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान ही अटैक आया और होमगार्ड जवान की मौत हो गई। उधर जालौन से खबर, प्रधान को गोली मारने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। शार्प शूटर लक्ष्मण केवट एनकाउंटर में जख्मी भी हुआ है। शार्प शूटर के गैंगस्टर धन सिंह गैंग का सदस्य है। पत्नी ने प्रधान की हत्या की सुपारी दी थी। शूटर के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। लक्ष्मण केवट पर 12 मुकदमे पहले से दर्ज है। उरई कोतवाली के करमेर रोड के पास एनकाउंटर हुआ। झांसी से खबर, जहां पर शराबी लेखपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। लेखपाल मनमोहन का वीडियो वायरल है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मोट तहसील का ये मामला है। संभल में निजी वेयरहाउस से
खाद लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 30 लाख रुपए कैश, 1.5 लाख की खाद, तमंचा बरामद हुआ है। मामला चंदौसी कोतवाली का। वेयरहाउस से 7 लाख की डीएपी और एनपीके खाद की लूट हुई थी। अभी भी 2 साथी फरार हैं। 26 तारीख को इस संबंध में पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त ट्रक और 95 बोरियां आईपीएल कंपनी के एनपीके बरामद हुए हैं। इसके अलावा 18 बोरी डीएपी जो कि इनके द्वारा जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनके द्वारा पूर्व में ही इसी क्षेत्र में एक घटना कारित की गई थी अप्रैल के माह में जराई गांव में। इसी तरह से वेयरहाउस से चोरी इन्होंने लूट की थी, उस संबंध में बरामद हुए हैं। और एक तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है, एक चाकू और 95 कट्टे के अलावा बाकी जो इसमें खाद था उसको बेच के जो इन्होंने पैसे हासिल किए थे, लगभग 3 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इधर उन्नाव में घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चे अचानक लापता हो गए। परिवार वालों ने बच्चों को बहुत तलाशा लेकिन बच्चे नहीं मिले। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है। परेशान परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमें लगाई गई। ये बात जानकर आरोपी डर गए और बच्चों के खेत में फेंककर बच्चों को फरार हो गया। देर रात बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया, मेडिकल करवाया गया। सीओ ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। कल दिनांक 26/12/23 को थाना बागरमऊ के ग्राम नेवल निवासी मोहम्मद आलम ने पुलिस को सूचना दी कि उसके 4 वर्षीय पुत्री और 3 वर्षीय पुत्र खेलते खेलते कहीं चले गए हैं। इस संबंध में तत्काल जो है थाना कोतवाली बागरमऊ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और बच्चों की सकुशल बरामद के लिए 2 टीमें लगाई गई। रात्रि 10 बजे के आसपास दोनों बच्चों को सकुशल बरामद करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। घटना के संबंध में सभी बिंदुओं से गहराई से जाँच की जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए जून 2021 को समर्पण निधि की शुरुआत हुई, जिसमें पूरी दुनिया से राम भक्तों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। मंदिर के बाहर या सड़कों पर भी मांगने वाले भिखारियों ने भी राम मंदिर निर्माण में दान दिया है। भिखारियों ने लगभग 4 लाख रुपए की धनराशि अर्पित की। अब इन भिखारियों को रामलला के महा उत्सव को मनाने के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। प्रयाग और काशी के 300 से ज्यादा भिखारी हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्पण निधि अभियान में हिस्सा लिया। 4.5 लाख रुपए इन्होंने दान दिए। तो ये काशी उतनी ही बड़ी दानी है और उतने ही भगवान शिव स्वयं को भिखारी कहते हैं, जो अन्नपूर्णा के सामने भिक्षाम देहि मां अन्नपूर्णेश्वरी का भाव भी रखते हैं। और मैं तो कहूँगा काशी के भिखारियों ने अगर 4 लाख की राशि दान करी तो हमें तो लगता है कि भगवान शिव स्वयं भिखारी के स्वरूप में अपने इष्ट भगवान राम के लिए यह राशि समर्पित कर रहे थे श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए।